पद आप मेरे साथ पढ़िएगा। निर्गमन उसके 33 अध्याय उसके 11 पद। निर्गमन उसके 33 अध्याय उसकी 11 पद में लिखा है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता हो। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, निर्गमन उसके 33 उसके 11 पद कहता है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता हो। हालेलुया। एक बहुत ही बोल सकते हैं एक भाई, एक बहुत ही घनिष्ठ रिलेशन के साथ में परमेश्वर उसके साथ में बातें करता था। परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ में था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में था, परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के लिए उसके द्वारा परमेश्वर देता था। इतना ज्यादा क्लोज, एक भाई के समान, एक बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति के साथ परमेश्वर उसके साथ में बातचीत करना वाला एक व्यक्ति था मूसा। यहाँ पर परमेश्वर का चेहरा को, परमेश्वर की उपस्थिति को एक अच्छी तरह से पहचाना हुआ एक व्यक्ति था मूसा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के उस सारे बातों के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति था। एक और पद मेरे साथ पढ़िएगा। निर्गमन उसके 34 में लिखा है, निर्गमन उसके 34 में लिखा है, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब वह ओढ़ने को निकालते समय तक उतारते हुए रहता। फिर बाहर आकर जो आज्ञाएं उसे मिली उन्हें वह इस्राएलियों को देता था। हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के पास में जब वो जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो जाता है, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए वो जब जाता है, परमेश्वर की आज्ञाएं जब वो सुनने के लिए जब परमेश्वर के पास में जाता है, हम देखते हैं कि जब वो वहां से जब वो निकलता है, उसके चेहरे में बहुत बड़ा तेज के साथ में, बहुत बड़ी एक उजाला, बहुत बड़े अच्छे प्रकाश के साथ में वो बाहर निकलता था, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में इतनी बड़ी आशीषें दिया था। इतनी अच्छी उपस्थिति को, एक अच्छा उपस्थिति को पाकर, परमेश्वर की उस आज्ञा को पाकर, जो आज्ञाएं अपनी प्रजा को देना है, वो सारी बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में वो पाकर जाके वो इस्राएलियों को सुनाता था। हालेलुया। परमेश्वर मूसा के द्वारा बातचीत करता था, आमने सामने बातचीत करता था, अपने इस्राएली लोगों के लिए वो आमने सामने बातचीत करता था। परमेश्वर उसके साथ में एक अच्छा घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि वो एक पवित्र, एक परमेश्वर का भय मानने वाला, एक बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर के पीछे चलने वाला, एक आज्ञाकारी परमेश्वर का, एक प्रभु का एक जन था। हालेलुया। परमेश्वर के उस सारे बातों को मानने वाला, परमेश्वर की उस आज्ञाओं को, विधियों को, सारे चीजों को मानने वाला एक परमेश्वर का जन था। जब भी वो परमेश्वर को पुकारता, परमेश्वर के पास में जाकर गिड़गिड़ाता इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर उसकी दुआओं को सुनता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उस उपस्थिति को वो महसूस करता था। और वो जानता है कि जब मैं परमेश्वर के पास में आकर पुकारूंगा, जब मैं परमेश्वर के पास में आकर इस्राएलियों के लिए गिड़गिड़ाऊंगा, जब मैं परमेश्वर के पास में आकर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी दुआओं को सुनेगा। परमेश्वर हमेशा मूसा की उस गिड़गिड़ाने को, उस दुआओं को सुनकर वो इस्राएलियों की मदद करता था। कई बार परमेश्वर ने उनकी सहायता किया, कई बार परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मूसा के साथ में रहा, ताकि परमेश्वर उन लोगों को दिखा के दिया कि मूसा के साथ में वो हमेशा है, मूसा के साथ में वो हमेशा है। इस्राएली प्रजा भी जान गए कि परमेश्वर
उसके सामने वो प्रकट होता है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है, क्योंकि उसका हृदय पवित्र था। परमेश्वर उस उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर उस जन के पास में आता है, परमेश्वर उस जन से बातचीत करता है जिनका हृदय पवित्र होता है, पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करने वाला, जिसका हृदय बहुत पवित्र रीति से अपने जीवनों को बिताने वाले हृदयों में परमेश्वर बातचीत करता है। हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था और उसके संग में रहता था। प्रभु की जो खोज का मतलब है उसकी उपस्थिति को मांगना। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की जो खोज, जो उसके चेहरे की हम खोज, उसका मतलब हम उसकी उपस्थिति को हमें पहचानना है। आज प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ में है। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं, कई बार हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ में रहकर, हमारे संग में रहकर हमारी अगुवाई करता है, हमसे बातचीत करता है, हमें सारे उस नियम को बताता है, हमारे उस सारे वचनों के माध्यम से हमें आगे बढ़ने में वो मदद करता है। उसने परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग में हूं, जगत के अंत तक तुम्हारे संग में हूं। हमारे संग में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है। यदि आज हम पवित्रताई में व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन में पवित्र जीवन के रूप में व्यतीत कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के उस उपस्थिति को हम जानेंगे, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे, और क्योंकि वो पवित्र लोगों के साथ में रहकर हमसे बातचीत करता है और हमें अगुवाई करता है, हमें आगे बढ़ने में हमें वो देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का चेहरा देखने का मतलब क्या है। परमेश्वर का जो चेहरा है, मूसा ने परमेश्वर को आमने सामने बातचीत कर परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर की उस उपस्थिति को उसने देखा, और उस उपस्थिति से जो परमेश्वर की आज्ञाएं उसे मिली थी, उसको इस्राएली लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उनको मदद करने के लिए परमेश्वर ने उसके द्वारा इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति यदि आज हमारे साथ में है, परमेश्वर की उस वचनों के अनुसार यदि हम बढ़ रहे हैं, उस वचन में आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमारी उस उपस्थिति में, हमारे हर समय में वो रहकर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात वो है, What is the importance of seeking the face of God? परमेश्वर के चेहरे की खोज का क्या महत्व है? मेरे साथ निकालिएगा गिनती उसके 6 अध्याय, उसके 24 से लेकर यदि हम पढ़ेंगे 24 से 26 तक, उस पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। दूसरी बात क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग द फेस ऑफ गॉड? परमेश्वर के चेहरे की खोज का महत्व क्या है? यदि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति की खोज करेंगे, हम उससे पाना चाहेंगे, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में लाना चाहेंगे, तो हमारे जीवनों को परमेश्वर में आशीषों में बदलता है। वचन कह रहा है, यदि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। हालेलुया, तुझे शांति दे। यदि परमेश्वर की उपस्थिति, यदि परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के उस उपस्थिति में बढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर हमारी आंखों को लगाते हुए, परमेश्वर की ओर हमारे हृदयों को लगाते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे,
परमेश्वर हमारे जीवनों में उस ज्योति की नाई परमेश्वर कार्य करेगा। हमारे सारे अंधकारमय जीवन को वो निकालते हुए हमारे जीवनों में एक ज्योति, एक उजाला देगा। हमारे परमेश्वर हमारे जीवनों में एक आशीषों से भर देगा। हमारे जीवनों में वो क्या करेगा? एक ज्योति चमकाएगा, आशीषों से भरेगा, जीवन में शांति देगा। हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक शांति मिलेगी, हम उसके साथ में रहेंगे। कई बार हम बहुत हताश हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बहुत दुख और संकट में रहते हैं। इतनी बड़ी संकट, हम कई बार अपनी समस्याओं को देखकर डर जाते हैं, एक अशांत हो जाते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि मेरे साथ में कौन है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम भूल जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं अकेला हो गया, मेरी इस राह में मैं अकेला हो गया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ में चलने वाले हैं, उसकी ओर हमारा चल रहे हैं, उसकी ओर हमारा दृष्टि है, उसके साथ में हम चलने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उस डर के जीवन में, उस मुसीबत के अवसर में जो भी हमारा डर है, अशांत है, उस समय परमेश्वर हमारे जीवनों में शांति देगा। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष देगा। हालेलुया। उस संकट के समय में परमेश्वर हमारे पास में आएगा, अपना